नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैथ बाय लव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि अगर क्वेश्चन में फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन पूछा जाए, मतलब उसका मुख किस दिशा में है या वह किस दिशा में मूव कर रहा है, चल रहा है, तो हमको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे, जिसमें आपसे दूरी पूछी जाएगी। क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी, दूरी पूछी जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछी जाए तो आप बिना डायग्राम बनाए इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछी जाती है तो बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन के लास्ट में फेसिंग डायरेक्शन, मतलब उसका फेस किस दिशा में है, उसका मुंह किस दिशा में है, या मूविंग डायरेक्शन मतलब वो किस दिशा में मूव कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उनको बिना डायग्राम बनाए सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर आपसे दूरी की बात की जा रही है, आपसे क्वेश्चन में दूरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि हम डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे और कैसे हमको डायग्राम जल्दी से जल्दी बना पाएंगे, जल्दी से कैसे बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है। ए व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। यहाँ पर आपसे दूरी पूछी गई है कि वह इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। तो बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम बनाने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपको लेफ्ट बराबर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज याद रखना है। ये मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि लेफ्ट बराबर होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट बराबर होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, तभी आप डायग्राम को जल्दी जल्दी बना पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप डायग्राम बनाइए तो एक छोटा सा ये वाला जो डायरेक्शन वाला होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये छोटा सा बना करके नॉर्थ यहाँ रहेगा, यहाँ साउथ रहेगा। ठीक, तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप ये जो डायरेक्शन वाला है इसको छोटा सा बना करके खुद को सेंटर पर खड़ा कर लीजिए। ठीक, खुद सेंटर पर यहाँ पे खड़े हो जाइए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा करिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही वाला डायग्राम बनाना है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला छोटा सा बना करके और खुद को सेंटर पर खड़ा कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, तो आप जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट वाला है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, आप अपने मन में जान लीजिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति ईस्ट की दिशा में चल रहा है, पूरब की दिशा में चल रहा है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, 100 मीटर चलने के बाद, अब यहाँ पर 100 मीटर आपको स्केल से माप कर नहीं लिखना है, नहीं तो आप अपना स्केल से मापते मापते आप अपने घर से बाहर निकलकर किसी दूसरे के घर में घुस जाएंगे और आपके पापा कहेंगे वहाँ का करते सारे, चल भाग के घरे पढ़ते हो मिलो सरो ने बहुत मार मारब। तो आप कहेंगे पढ़त तो रहूँ पापा, आप 100 मीटर दे दिए रहा तो नापत नापत यहाँ आई गो।
तो आपके पापा कहेंगे सर अब हमें सिखावत हो, या तो आप मार मार दब कि हमारा गोड़ हाथ टूट जाए। इसीलिए आपको स्केल से मापकर यहाँ 100 मीटर नहीं लिखना है, नहीं 100 मीटर मापते मापते आप किसी दूसरे घर में घुस जाओगे। तो आप एट रैंडम ऐसे कोई एक अपने मन से कितनी भी लंबी लाइन बना दीजिए, उस पर लिख दीजिए 100 मीटर। मैं थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूँ इसको, ठीक, क्योंकि मेरे पास जगह है यहाँ पर, तो मैं थोड़ी सी बड़ी करके इसको 100 मीटर लिख दे रहा हूँ। ठीक, एक्चुअल में ये 100 मीटर नापने मत लग जाना, ठीक, नहीं तो आप अपनी कॉपी से बाहर निकल के बहुत बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए ये 100 मीटर पूरब की ओर, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है पूरब की ओर चल रहा था, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, अब ये बाईं ओर मुड़ना है इसको। अब इसके दो तरीके होते हैं बाईं ओर मुड़ने के। ठीक, या तो जहाँ पर ये पहुँचा है वहाँ पर आप खुद को खड़ा कर लीजिए। ठीक, और किस दिशा में मुंह करके खड़ा कर लीजिए, जिस तरफ ये चल रहा था। ठीक, जिस तरफ ये चल रहा था मतलब इस तरफ आप अपना मुंह करके यहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ पर खुद को खड़ा कर लीजिए। अब आपका मुंह इधर है। ठीक, जो आपका दायां बायां होगा वही इस आदमी का दायां बायां होगा। तो अगर आप इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपका बायां इस तरफ होगा, तो वही इस आदमी का भी बायां होगा। ठीक, तो या तो आप खुद को खड़ा करके यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए खुद को और बाएं मुड़ जाइए, या फिर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करिए कि लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके लिए इसको अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इन इसका इस्तेमाल करके आपको मुड़ना है तो इसका इस्तेमाल करके आपको मुड़ने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि बार बार खुद को एजूम नहीं करना पड़ता है। नहीं तो बार बार आप खुद को यहाँ पे खड़ा करेंगे, फिर पहुँचेंगे, फिर खुद को खड़ा करेंगे, फिर पहुँचेंगे, फिर खुद को खड़ा करेंगे, आप अपना हाथ ही देखते रहेंगे इधर उधर, और कहीं गलती हो गई तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट बराबर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट बराबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज का यूज करेंगे तो क्वेश्चन में गलती होने का चांस बहुत ही कम रहता है, या गलती होती ही नहीं। अब इसका यूज हम सावधानी से कैसे करें इसको आइए समझते हैं। तो इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर ये आदमी पहुँचा है वहाँ पर घड़ी की सुई, जो जो बड़ी वाली सुई होती है, उसको यहाँ पर रख देना है। ठीक, यहाँ पर और किस दिशा की तरफ मुंह करके रख देना है, जिस दिशा में ये चल रहा था। ठीक, इसी दिशा में ऐसे चल रहा है पूरब की तरफ। ठीक, तो आपको घड़ी वाली सुई जो है तोड़ करके यहाँ पे लाके घड़ी से निकाल करके सुई को अपने दिमाग में एज्यूम कर लो कि मैंने घड़ी की सुई तोड़ करके लाया है और यहाँ पर लाके रख दिया है, और इसकी दिशा भी आपको सावधानी पूर्वक रखनी है कि जिस दिशा में ये चल रहा था घड़ी की सुई की दिशा भी वही होनी चाहिए। ठीक, अब कह रहा था कि वह बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर का मतलब लेफ्ट होता है इंग्लिश में, और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सुई अगर क्लॉकवाइज चलती, ये जो घड़ी की सुई है अगर ये क्लॉकवाइज चलती तो क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, लेकिन कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक चलाना है, ऊपर से 90 डिग्री चलाना है, तो इस सुई को आपको इस तरफ चलाना होगा, वो भी कितना, 90 डिग्री। ठीक, मतलब ये सुई यहाँ पहुँच जाएगी, ऐसे इस तरफ पहुँच जाएगी। ठीक, तो बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको ये इधर आपकी सुई इधर मुड़ी है, इसी तरफ आपको मुड़ना है। ठीक, अब इस सुई को आप मिटा दीजिए, क्योंकि ये आदमी नहीं था, ये तो सुई था, ये हम अपने सुविधा के लिए बनाए थे कि कैसे मुड़ना है, इस ये जानने के लिए हमने सुई बनाया था। अब ये इस तरफ आपको पता चल गया है कि आदमी इस तरफ मुड़ा है। ठीक, ये पता चल जाए तो आप फिर क्वेश्चन पढ़िए कि बाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चला है, 25 मीटर चलता है। तो आप 25 मीटर यहाँ पर अपने मन से थोड़ा बहुत जितना भी मन करे उतना ले करके, इससे थोड़ा छोटा ही रहे क्योंकि ये 100 मीटर है। अब पता चले इसे इतना बना दिए और इसको 25 लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको इससे थोड़ा छोटा लेना है और 25 मीटर
लिखना है। अब कितना छोटा लेना है ये भी नापने मत लग जाना, ठीक। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो छोटा, इससे छोटा रहे चाहे इतना ले सकते हो, ये भी 25 मीटर लिख सकते हो, या थोड़ा और बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, 25 यहाँ लिख दो, ठीक। तो ये 25 मीटर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अब फिर क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। तो अगर बाईं ओर फिर से मोड़ना है तो या तो खुद को यहाँ पर खड़े कर लो और अपना खुद को खड़ा करके अपना मुंह इस तरफ कर लो, या यहाँ पर सुई रख दो। सुई रख दोगे तो बाईं ओर मोड़ना है, किस तरफ देखिए लिखा है, कह रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक। अगर ये सुई क्लॉकवाइज चलती तो इधर चलती, लेकिन एंटी क्लॉक कह रहा है मतलब उल्टा है तो इस तरफ चलती। तो इस तरफ 90 डिग्री इस वाली सुई को, ये जो सुई दिख रही है आपको, इस वाले सुई को 90 डिग्री मोड़ना है। तो 90 डिग्री ऐसे मोड़ दिया आपने, ठीक। मतलब इस तरफ मुड़ेगा वो, ठीक। अब इस सुई को आप मिटा दिया करिए, क्योंकि ये तो आपने अपनी सुविधा के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए आपने सुई एक्स्ट्रा बनाया था कि वो किस दिशा में मुड़ेगा। तो आप जान गए कि वो आदमी इस तरफ मुड़ेगा। अब मुड़ने के बाद वो कितना चला है ये भी देख लीजिए। कह रहा है मुड़ने के बाद वह 45 मीटर चलता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर खुद को एज्यूम करते तो आपको फिर अपना हाथ देखना पड़ता कि मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट इधर है कि उधर है। ऐसे में आपको बार बार एज्यूम करना पड़ता है, या तो पन्ना पलटना पड़ता, ठीक। पन्ना बार बार मोड़ इधर उधर करके देखना पड़ता। लेकिन अगर इस नियम का यूज कर रहे हैं आप, यहाँ मैं इसको इतना गोद दिया हूँ कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। इसको मिटा देते हैं। इतना गोद दिया हूँ मैं कि क्या ही बताऊँ, क्या बताऊँ। ये लो मिटा दिया मैं, ठीक। आपको इसी नियम का यूज करना है, ठीक। अपने आप को एज्यूम मत किया करिए, वहाँ पर सुई रख दिया करिए और सुई रख करके इस वाले नियम का यूज करिए, ठीक। अब ये दोबारा मैं इसको नहीं गोदूंगा, नहीं तो फिर गरियाओगे कमेंट में, बार बार साला गोद रहा है। यहाँ पर आपको कहा है 45 मीटर चलता है। ये लीजिए यहाँ पर 45 मीटर मैंने चला दिया, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको अब स्केल से या पटरी लेकर के नापना नहीं है, ठीक। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक। अब यहाँ बाईं ओर मुड़ाना है आपको, तो या तो यहाँ खुद खड़े हो जाइए और इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, फिर अपना दायां बायां देखिए, जो आपका दायां बायां होगा वही इस आदमी का दायां बायां होगा। लेकिन ऐसे करने में आपको फिर अपना हाथ इधर उधर देखना पड़ेगा, बहुत दिमाग खराब होता है उसमें। क्या किया करिए कि यहाँ पर आप घड़ी वाली सुई को तोड़कर रख दीजिए, ऐसे इसी दिशा में रखिए जिस दिशा में वो चल रहा है, ठीक। इसी दिशा में आ रहा था, इसी दिशा की तरफ आप घड़ी की सुई को रख दीजिए, ठीक। तो घड़ी की सुई जब रखोगे तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होता है कि घड़ी जब चलती है तो ऐसे टिक 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 चलती है। तो जैसे चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर हम उसके उल्टा चलने लगे तो वो एंटी क्लॉक होता है, ठीक। तो ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से घड़ी देखते हुए आ रहे होंगे कि घड़ी की सुई कैसे चलती है, टिक टिक करके किस तरफ जाती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक। अगर इसके उल्टा चलोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक। अब चलिए क्या कह रहा था ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तब इस सुई को बाईं मुड़ाना है, बाईं का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये घड़ी की सुई क्लॉकवाइज चलती तो उधर जाती, अब 90 डिग्री इसको इधर मुड़ाना है क्योंकि एंटी क्लॉक चलाना है। तो 90 डिग्री यहाँ से मुड़ाना रहता है, ठीक। जहाँ पर आपने सुई रखा है वहीं से इस सुई को ऐसे करके मोड़ना है, ठीक। पता चले यहाँ यहाँ कहीं से ना मोड़ने लगो, ठीक। जहाँ पे आपने सुई रखा था वहीं से आपको मोड़ना है 90 डिग्री पे। तो इस सुई को ऐसे खींच करके जब मोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाईं ओर मुड़ा है, मतलब इधर मुड़ा है।
अब इधर मुड़ा है जब, तो कितना चला है मुड़ करके, कह रहा है 25 मीटर चला है। ठीक, तो 25 मीटर चला है यहाँ पर, तो इसको मैं मिटा दूं क्योंकि ये आपका सुई था, तो सुई को आपको बार बार मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपने मिटा दिया। कह रहा 25 मीटर चलेगा। अब अगर 25 मीटर चलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्यों यहाँ पर पहुँचेगा? क्योंकि अगर ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर होगा, तो इसीलिए यहीं पर पहुँचेगा। ठीक, और इसका मुंह इस दिशा पे होगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसका मुंह इसी तरफ तो होगा। ठीक, अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये वाला, इसीलिए मैंने कहा था कि जब ये बनाया करिए तो इससे आपको ये पता रहता है कि आपने प्रारंभ, इनिशियल पॉइंट आपने कहाँ से चालू किया था। तो जहाँ पर ये वाला डायग्राम बना होगा वहीं से आपने चालू किया था, क्योंकि शुरुआत में यहीं पर खड़े थे आप। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु से ये वाली दूरी पूछा है कि ये कितना दूर है। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको समझाने में इतना मैं टाइम लगा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए टेंशन मत लीजिए कि एक क्वेश्चनों को इतना ज़्यादा टाइम में समझा रहे हैं। ठीक, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूरी पूछ रहा है। अब अगर ये दूरी आपको निकालनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लकड़ी का डंडा है, अगर इस डंडे की लंबाई 100 मीटर है। ठीक, 100 मीटर में से अगर मैं इसमें से 45 मीटर काट करके फेंक दूं, इतना मैंने इसमें से काट लिया 45 मीटर। ठीक, और काट करके मैंने इसको फेंक दिया, तो ये कितना बचा? तो आप कहेंगे कि 100 था, 45 कट गया, तो 100 माइनस 45 मतलब 55 मीटर बचा है। तो ऐसे यहाँ पर भी देखिए, पेन का कलर बदल दे। यहाँ देखिए, ये जो दूरी है टोटल, ये 100 मीटर है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 45, क्योंकि अगर ऊपर 45 है तो नीचे वाला भी यहाँ से यहाँ तक 45 होगा। तो अगर ये 45 है और टोटल 100 है, तो ये इतना कितना होगा? ये इतना, तो ये कितना होगा? 55 मीटर होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये मत कहिएगा ये 45 वाला तो इतना लंबा है, 55 वाला इतना छोटा क्यों? क्योंकि हमने पटरी से नाप कर नहीं बनाया है, पहले मैं बता दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? 55 मीटर आएगा। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन, दूरी वाले जो क्वेश्चन आपको कठिन लगेंगे, ठीक, दूरी वाले, जिस भी सवाल में आपसे दूरी पूछी जाएगी, अगर वो सवाल आपको कठिन लगता हुआ दिखाई दे कि आपको टफ लग रहा है, इंग्लिश वाले भी ध्यान दें कि अगर आपको टफ लग रहा है, क्वेश्चन कठिन लग रहा है लगाने में, तो जब भी क्वेश्चन कठिन लगे तो आप सीधे भगवान को याद करिए। ठीक, आप भगवान को याद करेंगे, भगवान आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अब कैसे याद करना है भगवान को और कैसे भगवान आकर के सॉल्व करेंगे इसको, ये चीज़ें हम अभी, अगर कोई कठिन सवाल आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे भगवान आकर के सवाल को सॉल्व करके जाते हैं। ठीक, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, नहीं समझो कि मजाक कर रहा हूँ, मैं सही सही का कह रहा हूँ कि सही सही में भगवान सॉल्व करके आपको क्वेश्चन एकदम, जित जो कठिन से कठिन क्वेश्चन अगर आएगा, ये तो हलवा क्वेश्चन था तो आप खुद कर लिए, ये वाली दूरी निकालनी थी तो इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अगर ऐसा कोई दूरी निकालना हो जिसमें आपकी नानी माई याद आ रही हो, तो आप नानी माई को मत याद करिए, आप साक्षात भगवान भोलेनाथ को याद करिए। भगवान खुद आकर के आपकी समस्या को दूर करके जाएंगे। यहाँ पर आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही कोई कठिन सवाल आता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे भगवान हमारी मदद करेंगे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है
और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो चलिए इस सवाल को करते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, छोटा सा ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ठीक। और खुद को हम सेंटर पर खड़ा कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम खुद को सेंटर पर खड़ा करने के बाद क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो पूरब की ओर का मतलब ईस्ट की दिशा में, तो ईस्ट की दिशा में यही है, ऐसे चल रहा है। 1 किलोमीटर ये चला है, ठीक। तो छोटा थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर 1 किलोमीटर यहाँ पर बनाते हैं। आप स्केल से मत नापिएगा, नहीं चौराहे पहुँच जाएंगे। तो 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आपने 1 किलोमीटर बना दिया, ठीक। थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ मैं, ये। तो 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक। अब की बार यहाँ दक्षिण लिखा है, लेफ्ट राइट नहीं लिखा है कि दाएं बाएं मुड़ता है। तो आपको इस वाले नियम की कोई ज़रूरत नहीं कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पश्चिम आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट था, ठीक। तो दक्षिण तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ता है लिखा है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए, ठीक। और ये 1 किलोमीटर था। दक्षिण की ओर मुड़ता है मतलब इस तरफ मुड़ेगा, दक्षिण यही है, साउथ, ठीक। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। मैंने इसको 5 किलोमीटर चला दिया, इधर लिख दिया मैंने 5 किलोमीटर, ठीक। ये 5 किलोमीटर यहाँ तक मैंने चला दिया, ठीक। इसके बाद फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है। फिर से पूरब लिखा है, लेफ्ट राइट नहीं लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। जब पूरब पश्चिम लिखा हो तब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब खाली दायां बायां लिखा होता है तब हमको थोड़ी बहुत टेंशन होती है कि हम कैसे करें, खुद को एज्यूम करके करें कि यहाँ पर घड़ी की सुई रख के करें। लेकिन जब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखा हो तब कोई टेंशन नहीं। कह रहा पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब जानते हैं आप, इधर ही है। तो ये पूरब की दिशा में मुड़ गया, ठीक। अब पूरब की ओर मुड़ता है तो कितना चलता है, कह रहा है 2 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की ओर मुड़ा और ये कितना चला, 2 किलोमीटर चला। तो इसको मैंने 2 किलोमीटर चला दिया, ठीक। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। अब इसके बाद कह रहा है कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक। अंत में वह उत्तर की ओर, अब उत्तर दक्षिण लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर का मतलब ऊपर की दिशा में चलेगा। और 9 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ तक तो हो गया 5 किलोमीटर, ठीक। और ऊपर थोड़ा सा और बढ़ा करके 4 किलोमीटर और चला दीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा ये 5, और ये थोड़ा सा ये 4 चला दीजिए। यहाँ पर 5 आपने चलाया है क्योंकि ये 5 आपका था ही, इतना 5 है। तो इतना जब चलोगे तो 5 पहुँचोगे, और 5 से थोड़ा सा और चल गए तो आप क्या पहुँच गए, टोटल 9 पे पहुँच गए, ठीक। 9 किलोमीटर चलता है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ आपसे स्टार्ट किए थे वहाँ से कितना दूर है। तो ये वाली दूरी आपसे पूछी है कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है कि ये प्रारंभिक बिंदु से ये जहाँ पहुँचा है आदमी, ये कितना दूर है प्रारंभिक बिंदु से। तो हो सकता है इसको निकालने में आप थोड़ा सा डर रहे हों, थोड़ा सा आप घबरा रहे हों। तो जब भी आप थोड़ा सा घबराएं या ज़्यादा घबराएं, भगवान भोलेनाथ को याद करिए, ठीक। अपने ईश्वर को याद करिए। और यहाँ पर हमारे ईश्वर का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो भगवान श्री हरि को याद कर लीजिए।
ठीक, यहाँ पर आपको भगवान का नाम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि भगवान कण में है, सभी नाम उन्हीं के हैं, तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज भी भगवान ही है। यहाँ पर हमारे भगवान का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन कठिन लगता हुआ दिखाई दे तो आप अपने भगवान को याद कर लीजिए, और यहाँ पर हमारे भगवान का नाम है समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज। जब का ज़्यादा कठिन सवाल हो तो समद्विबाहु त्रिभुज को याद कर लिया करिए, नहीं समकोण त्रिभुज से ही आपको काम चल जाएगा। ठीक, तो जब भी दिक्कत लगे, थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, आप भगवान को याद कर लीजिए और कहिए भगवान से, हे ईश्वर प्रकट होइए, समकोण त्रिभुज प्रकट होइए। अब प्रकट कराने के लिए आपको चाहे जो लाइन खींचना पड़े अपने मन से, ठीक, जो भी लाइन अलग से एक्स्ट्रा आपको खींचना पड़े आप खींचिए, लेकिन प्रकट करवा करके ही मानिए समकोण त्रिभुज को। ठीक, तो एक बार आप कहिए कि हे ईश्वर प्रकट होइए। अब प्रकट कराने के लिए, समकोण त्रिभुज को प्रकट कराने के लिए आपको जो भी लाइन इधर उधर खींचना हो खींच दीजिए। ठीक, कोई टेंशन मत लीजिए कि हम इधर उधर को क्या खींच रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे अगर मैं खींच दूँ तो आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर प्रकट हो चुका है, यहाँ पर हमारे भगवान प्रकट हो चुके हैं। ठीक, तो जब समकोण त्रिभुज प्रकट हो गया तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान आ चुके हैं। अब आपका सवाल सेकंड में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये 1 किलोमीटर था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे। आपको अगर मैंने बताया था कुछ ट्रिपलेट होते हैं, या तो आप पाइथागोरस लगाइए कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, या तो पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या तो ये वाला नियम लगाइए, या फिर मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट बताए थे रेशियो वाले चैप्टर में शायद। ठीक, तो अगर नहीं आपको याद हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ ट्रिपलेट हम कैसे निकालते हैं और कैसे हमको याद रखना है। कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना है कि अगर लंब या आधार 3 4 है, या तो लंब 3 है और आधार 4 है, या तो आधार 3 है लंब 4 है, दोनों में से कोई आधार लंब हो तो जो कर्ण आता है वो हमेशा 5 आता है। ठीक, अब इसमें आपको गाना वाला मेथड लगाना है जो मैंने रेशियो में आपको बताया था कि यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। अगर आप यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसका मतलब अगर आधार या लंब 6 और 8 हुआ तो कर्ण कितना होगा? 10। ठीक, एक बार फिर गाना लगा सकते हो, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर यहाँ 10 से हुआ है तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर 60 80, अगर लंब और आधार में से कोई एक 60 है दूसरा 80 है तो कर्ण अपने आप कितना होगा? 100 होगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं कि 3 4 अगर आधार या लंब में से कोई हुआ तो कर्ण 5 आता है, 6 8 का 10 आता है और 60 80 का 100 आता है। अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में करोगे तो 9 आएगा, 4 में 3 का करोगे तो 12 आएगा, 5 में करोगे तो 15 आएगा। तो 9 12 का 15 होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर आधार 9 है और लंब 12 है, ये आधार ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हो कि ये वाला अब की बार आधार नहीं लंब है, इन दोनों में से कोई भी लंब आधार हो सकता है, लेकिन वो बड़ा वाला हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक, बड़ा वाला जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस या कर्ण ही होगा। ठीक,
और ये जो बाकी दो बचे नंबर हैं ये लंब भी हो सकते हैं आधार भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको 9 को आधार बना दिया है। अब की बार 9 को अगर मैं लंब ले रहा हूँ तो 12 क्या हो जाएगा आधार, लेकिन कर्ण हमेशा क्या आएगा 15 ही आएगा। 9 12 का कर्ण क्या होता है 15। चाहे ये वाला लंब का काम करे चाहे ये वाला लंब का काम करे, चाहे ये वाला आधार बना दो चाहे इसको आधार बना दो, कर्ण हमेशा कितना आना है 15 ही आना है। ठीक, तो शुरुआत के दोनों नंबर लंब या आधार में से कोई एक हो सकते हैं। अगर ये लंब हुआ तो दूसरा वाला आधार होगा, अगर ये आधार है तो दूसरा वाला लंब होगा, लेकिन तीसरा वाला हमेशा कर्ण ही होता है। तो ये आप कुछ ट्रिपलेट मुजबानी याद कर लीजिए कि 3 4 अगर है तो कर्ण हमेशा 5 आएगा, 6 8 है तो 10 आता है, 60 80 है तो 100 आता है कर्ण, 9 12 का 15 आता है। ठीक, एक दो ट्रिपलेट और याद करने हैं आपको, वो जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर में केवल इतने से हो जाएगा, अगर कोई और ट्रिपलेट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे अगर मुझे लगता है कि एक आध ट्रिपलेट की ज़रूरत और आपको पड़ेगी तो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक, लेकिन मुझे लगता है इतने से हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको पाइथागोरस तो आता ही है। ये पाइथागोरस में टाइम बचाने के लिए आपको ट्रिपलेट याद करना है, क्योंकि कुछ एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है जिसमें आपको ट्रिपलेट से ही काम चलाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने भगवान को याद किया। भगवान को याद करने के लिए आप कोई भी लाइन कहीं पर भी खींच दिया करिए, उसका टेंशन मत लीजिए कि हमने लाइन यहाँ वहाँ खींचा है। कहीं से भी खींच करके भगवान को खाली प्रकट कराइए, और कोशिश करिए भगवान को वहाँ प्रकट कराइए जहाँ आपको ज़रूरत है। पता चले आपने भगवान को यहाँ एक लाइन खींचकर भगवान को यहाँ प्रकट करा दिया, अब ये 2 है ये 5 है, ये पाइथागोरस लगा करके ये निकाल करके आप क्या करोगे। तो यहाँ पर मत प्रकट कराइए, कोशिश करिए कि हमको ये वाला दूरी निकालना है तो हम कुछ ऐसा करें कि भगवान यहाँ कहीं प्रकट हों। ठीक, यहाँ कहीं प्रकट करा दीजिए भगवान को, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक, तो दूरी पूछा है, बिना डायग्राम बनाए आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ये वाला डायरेक्शन का डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, और खुद को यहाँ पर सेंटर पर खड़े हो जाएंगे। ठीक, खड़े होने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। जब पूरब पश्चिम लिखा हो तब तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब खाली लेफ्ट राइट लिखा हो दायां बायां लिखा हो तब आपको थोड़ा बहुत टेंशन लेना रहता है। पूरब पश्चिम वाला क्वेश्चन मिल जाए तब खुश हो जाया करिए, क्योंकि उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो यहाँ पर पूरब की तरफ मतलब इस तरफ जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, पूरब की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आप चला दीजिए। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, इसके बाद लिखा है दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो जब भी आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिखा हुआ मिले तो आप खुश हो जाया करिए, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कह रहा दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। समान दूरी का मतलब 5 किलोमीटर फिर चलेगा। ठीक, तो 5 किलोमीटर चलेगा तभी समान दूरी होगी। तो यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आपने 5 किलोमीटर चला दिया। ठीक, अब इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। इस बार बायां लिखा हुआ है तो अब की बार थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो अब की बार हमको ये वाला नियम यूज करना पड़ेगा कि लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी वाली सुई को रखेंगे। तोड़ करके यहाँ पर आपको घड़ी वाली सुई रखना है, और सुई की दिशा किस तरफ करनी है, जिस तरफ ये चल रहा था तो इसी तरफ ये आ रहा था, तो इस तरफ हमने घड़ी की सुई को रख दिया। ठीक, अब कह रहा है कि लेफ्ट मतलब बाईं ओर मुड़ता है,
तो लेफ़्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी किस तरफ चलती है, टिक टिक करके ऐसे चलती है, लेकिन हमको एंटी क्लॉक चलाना है, मतलब इस तरफ चलाना है। और कितना मोड़ना है इसको, 90 डिग्री मोड़ना है, मतलब हमको इस तरफ इसको चलाना है। ठीक, तो हमको दिशा पता चल गई कि इसी तरफ ये चलने वाला है। ठीक, तो जब दिशा पता चल जाए तो आप अपने इस घड़ी की सुई को मिटा दिया करिए। ठीक, ये काहे नहीं मिट रहा है, मिट गया। ठीक, अब क्वेश्चन को दोबारा से हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक, 7 किलोमीटर चला दीजिए यहाँ पर। ठीक, ये 7 किलोमीटर इसको चला दीजिए। ठीक, अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, जहाँ पर ये पहुँचा है वो दूरी आपसे पूछी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, अब इस दूरी को निकालने में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत घबराहट की दिक्कत हो रही हो, कि घबराहट हो रही हो कि ये कैसे निकालें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ ना समझ में आए जीवन में या क्वेश्चन में, कहीं पर भी जब आपको कुछ ना दिखाई दे, एकमात्र खाली सहारा कीजिए भगवान का। बाकी और किसी से, भाई बहन, किसी का कोई सहारा मत लीजिए। ठीक, कोई काम नहीं आता है, केवल एकमात्र ईश्वर ही है जो सबकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको भगवान को याद करना है, और यहाँ पर हमारे भगवान का नाम है समकोण त्रिभुज। पुकारिए एक बार भगवान को कि हे समकोण त्रिभुज प्रकट होइए, प्रकट कराइए। और प्रकट कराने के लिए आपको चाहे जितना लाइन इधर उधर खींचना पड़े आप खींच सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं लाइन खींचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ पर एक लाइन खींचा, और मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा। ये देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज प्रकट हो चुका है। यहाँ पर हमारे भगवान आ चुके हैं। ये वाला त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे जगह पर भगवान को बुलाया करिए जहाँ पर आपको मतलब आपका काम हो जाए। क्योंकि आपको ये वाली दूरी निकालनी थी, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप कोशिश करिए कि इस वाले एरिया में ही भगवान को प्रकट कराइए। ठीक, अब पता चले आपने ये यहाँ समकोण त्रिभुज बना दिया होता तो आपको कोई फायदा नहीं होता। ठीक, तो कोशिश करिए भगवान को वहाँ प्रकट कराइए जहाँ पर आपको दिक्कत हुई है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक, ऐसे हर जगह भगवान को बुला करके परेशान नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने भगवान को बुला दिया। ठीक, अब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक, क्योंकि ये इतना 5 किलोमीटर चला था तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। ठीक, अब ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, तो ये भी 5 होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, और ये 5 है और ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 5 12 हो जाएगा। ठीक, अब एक ट्रिपलेट आपको और याद करना है कि 7 5 का या 5 7 का क्या होता है। अरे रुक जाइए 2 मिनट, 5 7 का नहीं, ये मिट क्यों नहीं रहा है। तो आपको एक ट्रिपलेट और याद करना है कि 5 12 का 13 होता है। ठीक, अगर आपका आधार या लंब में से कोई एक 5 है और दूसरा 12 है तो कर्ण हमेशा 13 होगा। आप चाहे तो पाइथागोरस से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, जैसे अगर मैं इसका अगर पाइथागोरस लगा करके करूं, ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट ना लगाऊं, पाइथागोरस परिमेय लगा करके सॉल्व करूं, तो आपको पाइथागोरस परिमेय अगर नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो आधार का स्क्वायर यहाँ पर आधार है 12, 12 का स्क्वायर करोगे, और ये 5 है लंब, ये 5 का स्क्वायर करोगे तो 12 बरहिम 144 प्लस 25, तो ये कितना आएगा 5 4 9 4 2 6 169 आएगा। ठीक, कर्ण का स्क्वायर कितना आया 169 आया। तो अगर कर्ण केवल निकालना हो तो स्क्वायर उधर भेजोगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा।
तो आप इसको याद ही रख लीजिए कि अगर 5 12 आता है तो ये 13 आता है। ठीक, तो एक नया ट्रिपलेट आपको मिला जिसको आपको याद करना है कि 5 12 का 13 होता है। ठीक, तो यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, 5 यहाँ था 12 था, तो डायरेक्ट आप, अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि ये 5 है ये 12 है, तो ये तुरंत आप आंसर दे सकते थे। ठीक, आपको टाइम से टाइम मिलता रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।